दोस्तों इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं ना, जिनसे शायद अभी तक आप बेखबर थे। आपने अभी तक इस फंक्शन को इस तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया होगा। तो बढ़ते हैं पहली एग्जांपल की तरफ। यहां पर देखें, पहला कॉलम है नेम का। इस कॉलम में मैंने नेम लिया, ठीक है। उसके बाद जो कॉलम्स है ना, वो करेक्टर्स के कॉलम है, जैसे ए का है, बी का है, सी का है, डी का है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो इस कॉलम में नेम है ना, वो नेम जिस करेक्टर से शुरू हो रहे हैं ना, उस करेक्टर के कॉलम में ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। जैसे देखिए हैदर है, एच से शुरू हो रहा है, तो हैदर यहाँ पर एच वाले कॉलम में आ गया है। गफार है, जी से शुरू हो रहा है, तो जी वाले कॉलम में आ गया है। यहाँ पर खलील देखिए के से शुरू हो रहा है, तो के वाले कॉलम में आ गया है। अब आजम है, ए से शुरू हो रहा है, यहां पर आ गया है। अदनान भी ए से शुरू हो रहा है, ए वाले कॉलम में आ गया है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हुआ कैसे, इस तरह करने के लिए इस फंक्शन को हमने अप्लाई कैसे करना है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद आ जाता हूं इस सेल पे, यहां पर हमने अप्लाई करना है इफ फंक्शन। तो मैं यहां पर अप्लाई करता हूं इक्वल इफ, ठीक है। ब्रैकेट शुरू करेंगे। लॉजिकल टेस्ट में हमने यहां पर लगाना है जी लेफ्ट फंक्शन, ठीक है, लेफ्ट फंक्शन। और यहां पर आपने टेक्स्ट में सिलेक्ट कर लेना है जो नेम वाला कॉलम है उसके पहले सेल को, ठीक है। और कॉमा लगाने के बाद एक लगा देना है, ठीक है। यानी ये जो सेल है इसके पहला जो करेक्टर है वो ले ले, ठीक है। अब ये लॉजिक कैसे बनेगी ये भी मैं आपको बताता हूं। ब्रैकेट शुरू करना है और इक्वल प्रेस करने के बाद इसको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कॉमा लगा लेना है। अब यहां पर लॉजिक क्या बन गई कि ये वाला जो सेल है अगर इसका पहला करेक्टर इससे मैच करता है तो फिर क्या होगी, फिर यहां पर इसी यही वाली वैल्यू आ जाए। यानी जो इस सेल में है ना, टेक्स्ट है या फिर नंबर है, जो भी है वो यही आ जाए, अदरवाइज ब्लैंक हो जाए, ठीक है। दोबारा फिर समझ लीजिए कि इफ जो हमने इफ वाला फंक्शन लगाया, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट में हमने लेफ्ट फंक्शन को लगा दिए और वहां पर लॉजिक क्या दी कि अगर इस सेल में जो मौजूद टेक्स्ट है उसका पहला करेक्टर इससे मैच करता है तो फिर वैल्यू यही आ जाए, अदरवाइज क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी आपने सेल सेलेक्ट किए, पहले नंबर पर इसको सिलेक्ट किया था, इसके जो कॉलम है उसको क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। इसकी रो को लॉक कर देंगे। रो को क्यों लॉक करेंगे कि जब हमने इस तरह से ड्रैग करना है तो ये इस तरफ तो जाए लेकिन नीचे रो तब्दील ना हो, बिल्कुल ऐसे। इसको भी क्या कर लेंगे, कॉलम को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे कि जब हम इस तरह ड्रैग करें तो कॉलम चेंज ना हो, रो चेंज हो, कॉलम चेंज ना हो। ये वाला फॉर्मूला आपने लगाना है और इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, इस तरह से ड्रैग करना है और फिर इस तरह नीचे ड्रैग करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैजिक हो गया, सभी नाम अपने अपने मुतलका करेक्टर्स के कॉलम में जा चुके हैं। हो गया ना मैजिक। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हैं जी दूसरी एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, वही नाम है, ठीक है। यहाँ पर उनके सब्जेक्ट्स के नंबर दिए गए। हमने यहाँ पर क्या करना है, पास फेल निकालना है, ठीक है। नॉर्मली तो आप पास फेल का फॉर्मूला लगाते हैं ना, लेकिन आज मैं आपको 2 डिफरेंट तरीके बताऊंगा जिन तरीकों से आप पास फेल निकाल सकते हैं, वो भी इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ पर 5 सब्जेक्ट दिए गए, ठीक है। अगर पांचों में से किसी एक सब्जेक्ट में भी 33 से कम मार्क्स आते हैं तो फेल हो जाए, अदरवाइज पास हो जाए। तो इस तरह करने के लिए हम इस फंक्शन को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इक्वल इफ, ठीक है, ब्रैकेट शुरू करेंगे। लॉजिकल टेस्ट में हम मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, min फंक्शन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट शुरू करेंगे, यहां पर हम क्या कर लेंगे, इस रेंज को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, लेस देन 33। अब यहां पर लॉजिक क्या बने जी कि अगर ये वाली जो रेंज हमने सेलेक्ट की है इसमें किसी भी सेल में 33 से कम मार्क्स हो, अगर किसी भी सेल में 33 से कम मार्क्स हो तो क्या हो जाए जी, फेल हो जाए, ठीक है, अदरवाइज पास हो जाए, ठीक है। ये वाली ये कंडीशन लगाई हमने। देखें कि ये जो हमने रेंज सेलेक्ट की है, इस रेंज में अगर 33 से कम मार्क्स किसी भी सेल में हो तो फेल हो जाए, अदरवाइज पास हो जाए। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देता हूं तो यहां पर आप देखेंगे रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। मैं नीचे इसको क्या कर लेता हूं, ड्रैग कर लेता हूं। अब इसी फार्मूले को आप एक और तरीके से भी लगा सकते हैं
कि सभी सब्जेक्ट्स में अगर बंदा पास हो तो पास आए, अदरवाइज फेल हो जाए, जैसे हमने यहां पर निकाला था। तो यही रिजल्ट लेने के लिए आप इन फंक्शन को एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या जी, इक्वल इफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे, लॉजिकल टेस्ट में हम इस काउंट इफ का क्या करेंगे, फंक्शन लगाएंगे काउंट इफ, ठीक है। उसके बाद इस रेंज को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, रेंज को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया में हम यहां पर क्राइटेरिया देंगे डबल कोटेशन के अंदर ग्रेटर देन 33, ठीक है, ये हमने क्राइटेरिया दे दिया, ब्रैकेट बंद करेंगे, इक्वल 5। यहां पर यह लॉजिकल टेस्ट क्या बन गया कि अगर इस रेंज में काउंट इफ करे, जब काउंट इफ करेगा तो वो क्या करेगा, नंबर निकालेगा कि 1 2 3 4, यानी इस रेंज में 33 से ज्यादा कितने हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने ये कंडीशन देने के बाद इक्वल जितने आपके सब्जेक्ट हो, यहां पर देखिए 5 सब्जेक्ट है तो मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया, कि अगर ये जो काउंट इफ का जो रिजल्ट आएगा वो 5 ही आएगा। तो ये वाली कंडीशन अगर पूरी होती है तो फिर क्या हो जी, फिर यहां पर आ जाए जी पास, ठीक है, और अदरवाइज फेल हो जाए, ठीक है। इसको मैं दोबारा समझा देता हूं कि इसका हमने क्या किया, फंक्शन इस्तेमाल किया, लॉजिकल टेस्ट में काउंट इफ हमने लगा दिया। अब काउंट इफ क्या करता है, काउंट करता है कि जो हम हमारे दिए गए क्राइटेरिया के मुताबिक काउंट करता है, जो क्राइटेरिया पे पूरा होता है उसको काउंट करता है, 1 2 3 4 5 कितने सेल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या दिया कि ये रेंज सिलेक्ट कर ली, ठीक है, और यहाँ पर क्राइटेरिया दे दिया हमने 33 से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा जी 4 3 2 5, अगर सभी सेल्स में 33 से ज्यादा तो यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। अगर किसी एक में भी 33 से कम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा, और ब्रैकेट बंद करने के बाद हमने इक्वल कर दिया 5। कि ये लॉजिकल टेस्ट ये होगी कि अगर ये वाला रिजल्ट इसके बराबर आएगा तो पास कर देना है, अदरवाइज क्या कर देना है जी, फेल कर देना है। ब्रैकेट बंद करके के इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम जो पहले हमने फॉर्मूला लगाया सेम उसी तरह का रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आपने अभी तक उम्मीद है इस तरह इस फंक्शन को इस्तेमाल नहीं किया होगा। अगर आपने इस फंक्शन को इस तरह इस्तेमाल किया है तो कमेंट्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। आते हैं जी तीसरी एग्जांपल की तरफ। तीसरी एग्जांपल क्या है जी, यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है, 1 3 5 6 7 9। हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ नंबर्स जो हैं वो मिस हैं, मिसिंग नंबर्स को, मिसिंग वैल्यूज को हमने निकालना है। तो मिसिंग वैल्यूज को निकालने के लिए हम इफ फंक्शन का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इफ फंक्शन इक्वल इफ, ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में हम क्या देंगे कि ये वाला सेल, ये जो जहां पर 3 लिखा हुआ है ये वाला सेल माइनस, अगर इसमें ये करें ये वाला सेल तो जवाब कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। अगर इस सेल में से हम माइनस करें इस सेल को तो जवाब कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन पूरी होती है, यानी ये वाली कंडीशन पूरी हो जाती है तो फिर क्या आएगी, फिर आएगी वैल्यू इफ ट्रू में आपने क्या करना है, पहले सेल को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, और इसमें प्लस कर देना है 1, अदरवाइज ब्लैंक ही रहे, ठीक है। ऐसे इंटर करके फॉर्मूला लगा के आपने क्या करना है, इंटर करना है, और इसको नीचे तक आपने क्या कर लेना है, ड्रैग कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 3 के दरमियान 2 मिस था, 3 और 5 के दरमियान 4 मिस था, ठीक है, 7 और 9 के दरमियान 8 मिस था, ठीक है। तो जो जो मिसिंग नंबर्स यहाँ पे थे वो यहाँ पर आ चुके हैं, शो हो चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।